एबीपी न्यूज पहुंचा है बैंकॉक के उसी एरावन मंदिर के पास जहां पर सोमवार की शाम एक बड़ा धमाका हुआ था। ये वही परिसर है, वही मंदिर है और यहाँ पर आप देख सकते हैं पुलिस ने इस पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर लिया है, इस पूरे इलाके को अपनी कस्टडी में लिया है। ये धमाका कितना भीषण था, आप इसकी तीव्रता यहाँ पर जो तस्वीरें आप देख सकते हो उससे लगा सकते हैं। आप देखिए ये एरावन मंदिर का ये परिसर है और यहाँ पर जो दुकानें हैं इस कॉम्प्लेक्स के अंदर, उसके जो 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 बाउंड्री वॉल्स हैं या जो ग्लासेस लगे हुए हैं वो पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं और सिर्फ जो मंदिर है उस मंदिर में मौजूद दुकानें हो या यहाँ पर जो छोटी मोटी दुकानें थी उनको ही नुकसान नहीं हुआ है। धमाका इतना तीव्र था, इसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि आसपास की सारी इमारतों के जो ग्लासेस हैं वो पूरी तरह से नष्ट हो गए, टूट गए। यहाँ पर ये जो गेट आप देख रहे हैं यही गेट है मंदिर का और यहीं पर एक बाइक के पास ये धमाका हुआ था और इसमें अब तक जो जानकारी सूत्रों से मिली है तो हाई इम्प्रोवाइज इंटेंसिटी या जो आईडी होते हैं उस तरह के इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइसेस जो होते हैं उसका इस्तेमाल किया गया था। सर्किट कहा जा रहा है कि मिला है और सर्किट से इसे ट्रिगर किया गया था और टीएनटी जो एक्सप्लोसिव था वो टीएनटी हो सकता है, अब तक यहाँ पर उसकी जानकारी मिली है। एक वॉर रूम सेटअप किया गया है इस धमाके की जांच के लिए और ये एक सेंटर है बैंकॉक सिटी का, ये कमर्शियल हब है और जो मंदिर है एरावन मंदिर जो है ये ब्रह्मा का रूप है और ब्रह्मा के रूप के जो देवता हैं उनकी मूर्ति अंदर है, उनकी प्रतिमा अंदर है और यहाँ एक टूरिस्ट अट्रैक्शन इस पूरे परिसर को माना जाता है, इस मंदिर को माना जाता है और इसीलिए इस मंदिर को जो है निशाना बनाया गया है, ऐसा यहाँ के जो पुलिस अधिकारी है वो कह रहे हैं। आप देख सकते हैं मलबा और यहाँ पर जो रास्ता है वो क्लियर करने का काम अब यहाँ पर जारी है, लेकिन धमाका बेहद तीव्र था और इतना शक्तिशाली था कि आसपास की सभी इमारतों को नुकसान पहुंचा है, लेकिन ब्रह्मा की मूर्ति जो है अंदर उनकी मूर्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, मंदिर परिसर को नुकसान जरूर पहुंचा है और अब पुलिस जांच में जुटी है कि आखिर इस धमाके के पीछे कौन है, किन लोगों ने इस धमाके को अंजाम दिया है। और बैंकॉक में जिस वक्त धमाका हुआ था कल, उस वक्त वहां एक भारतीय भी मौजूद थे। उन्होंने एबीपी न्यूज को आंखों देखा हाल बताया। बैंकॉक के एरावन मंदिर के पास जो धमाका हुआ उस धमाके के चश्मदीद हमारे साथ हैं सुधीर पांडे, भारतीय मूल के हैं, बैंकॉक में रहते हैं। सुधीर जी, आप यहाँ धमाका जब हुआ तब यहाँ थे, क्यों आए थे यहाँ? धमाका हुआ सर, हम आए थे, हर सोमवार को हम आते हैं यहाँ एरावन मंदिर पर पूजा करने के लिए। जैसे ही पूजा करके हमने निकला यहाँ से और 10 कदम आगे हमने चले गए थे, उसके बाद से ही धमाका हुआ। फिर पीछे मुड़ के देखे तो यहाँ लोग कुछ लोग चिथड़े उड़ गए थे, कुछ लोग घायल थे, लोग रो रहे थे, गा रहे थे। उसके बाद हमने तुरंत वहाँ से भागा वहाँ से। जैसे धमाका से करीब 2-4 मिनट पहले हमने हटा नहीं, मेरा भी कुछ हो गया होता, ऊपर वाला पता नहीं क्या करते। आप हर सोमवार आते हैं? हर सोमवार। कितने बजे आए थे आप यहाँ? हमें आए थे करीब 6:30 बजे और 6 बजे 10 या 20 मिनट हमने यहाँ रुक के पूजा किया, उसके बाद हमने चला गया और यहाँ करीब 7 बजे के करीब में धमाका यहाँ हुआ। अच्छा, तो उसके बाद हमने देखा, आके वापस देखा यहाँ? वापस हमने फिर वहीं से दूर से जहाँ तक पहुँच गए थे वहीं से वापस होकर देखे, वहाँ फिर वापस नहीं आए क्योंकि डर था कि मान लीजिए कोई और भी धमाका हो जाए, कोई और भी विस्फोट हो जाए, इसीलिए वहाँ से हमने, बहुत दर्दनाक सीन था, बहुत लोग मर गए थे, बहुत लोग जख्मी हो गए थे, तमाम लोगों का चिथड़ा उड़ गया था, इसलिए फिर वापस आने के लिए कोई नहीं था, हमने वहाँ से फिर वापस हो गया। अच्छा, ये बताइए कि मंदिर बहुत प्रसिद्ध है? बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, यहाँ बहुत जागता मंदिर है। यहाँ कल तो अच्छा हुआ सोमवार था, अगर सोमवार नहीं रहता तो यहाँ उस टाइम कम से कम 200-400 लोग यहाँ रहते हैं पूजा करने के लिए। कल कितने लोग थे अंदर? कल कम से कम लोग 100 लोगों से ऊपर थे लोग। अच्छा जी। और आम दिन की तरह यहाँ पर पूजा अर्चना चल रही थी? आम दिन की तरह पूजा अच्छा चलता है। कल सोमवार बंदी था यहाँ पर, इसलिए लोग कम थे, लेकिन अगर सोमवार बंदी नहीं रहता तो यहाँ पर लोग कम से कम उस टाइम 200, 300, 400 लोग के करीब में रहते हैं। सुधीर जी, ये बताइए कि जब आप चल रहे थे पीछे, आप कहाँ यहाँ से जा रहे थे? हम यहाँ से जा रहे थे, मंदिर का जो दरवाजा है वहाँ से निकल के हमने पतुनाम की तरफ जा रहे थे और हमने इस रेड लाइट से क्रॉस करके उस सड़क पर पहुँच गए थे एरावन होटल के पास। तब तक ये धमाका हुआ, जैसे पीछे मुड़ के देखे तब तक यहाँ पर बहुत जोर का धमाका था? बहुत जोर का धमाका था। उस धमाके के अंदाज लगाया जाता है कि कम से कम 1-2 किलोमीटर का आवाज वहाँ पहुँचा होगा इस धमाके का। कैमरामैन अजीत कदम के साथ गणेश ठाकुर, एबीपी न्यूज, बैंकॉक।
और कल हुए इस धमाके में 19 लोग मारे गए थे और 120 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे। एबीपी न्यूज बैंकॉक के उस इरावन मंदिर भी पहुंचा है जिसे निशाना बनाकर धमाका किया गया था। मैं इस वक्त खड़ा हूं बैंकॉक के इरावन मंदिर के ठीक बाहर और यहां आप देख सकते हैं धीरे धीरे इस रास्ते को खोलने का काम पुलिस कर रही है, स्थानिक प्रशासन कर रहे हैं। ये वो जगह है, ये वो मूर्ति है। आप देख सकते हैं किस प्रकार ये जो गेट है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया इस धमाके से। यहाँ इस गेट के बाहर ही एक बाइक के पास ये धमाका हुआ था। ये ब्रह्मा जी की मूर्ति आप देख सकते हैं बाहर, जहां पर जो जिसे नुकसान नहीं हुआ है और पुलिस वहां पर है और आसपास में फूलों की मालाएं, धूप बत्ती जो लोग वहां बेचते हैं, जिनमें से कुछ लोगों की मौत भी हुई इस धमाके में, वो जो है वहां पर पुलिस और जो एजेंसीज के लोग हैं वो मौजूद हैं और बारीक से बारीक छोटा सा सुराग है उसको ढूंढने की कोशिश यहाँ पर अब भी की जा रही है। यहाँ आपको दिखाना चाहूंगा, ये जो स्थानिक प्रशासन है उसके लोग हैं, ये मलबा यहाँ से पूरी तरह से हटा लिया गया है और साफ सफाई यहाँ पर चल रही है। 12 बजे का समय दिया गया था प्रशासन की तरफ से इस रास्ते को खोलने का और वो अब यहाँ काम चल रहा है। और ये मंदिर परिसर, ये मूर्ति के पास में जो भी मलबा है उसको बेहद बारीकी से ढूंढा जा रहा है, उसकी खोज की जा रही है उसके अंदर क्या क्या है, क्योंकि बताया जा रहा है कि जो एक्सप्लोजिव्स हैं उसके ट्रेसेस इससे मिल रहे हैं, जो सर्किट इस्तेमाल किया गया था उसके ट्रेसेस इससे मिलेंगे और इसीलिए यहाँ पर जो प्रशासन, पुलिस और एजेंसीज के लोग हैं वो बहुत ही नजदीक जाकर बारीकी से इसकी छानबीन कर रही है। जानकारियां जो आ रही हैं उसके मुताबिक 2 लाइन्स पर इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रहा है। एक तो सदन थाईलैंड के जो अलगाववादी लोग हैं उनको लेकर जांच चल रही है और दहशतवाद या आतंकवाद को लेकर जांच चल रही है और थाई प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि आइडेंटिफिकेशन एक व्यक्ति का हो गया है और बहुत जल्द इस हमले के पीछे कौन है, कौन सा आउटफिट है और इसकी वजह क्या है उसका खुलासा भी किया जाएगा। कैमरामैन अजीत कदम के साथ गणेश ठाकुर, एबीपी न्यूज, बैंकॉक।